हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर: ACE इनिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिगॉक्सिन, स्पाइरोनोलैक्टोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ACE इनिबिटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर। एंड ACE इनिबिटर्स में आते हैं कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल। ये सभी प्रिल वाले ड्रग्स होते हैं ACE इनिबिटर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे एक्यूट हार्ट फेलियर में कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस। तो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट हार्ट फेलियर। Next question: telmisartan lowers blood pressure by inhibiting formation of angiotensin 1 to angiotensin 2, inhibiting conversion of renin to angiotensin 1, blocking AT1 receptors, interfering with degradation of bradykinin. telmisartan lower blood pressure by, तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेलमिसार्टन? तो ये टेलमिसार्टन, लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वाल्सार्टन ये सभी होते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड ये एक्ट करते हैं बाय ब्लॉकिंग AT1 रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन, वाल्सार्टन, लोसार्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: बोसेंटैन इज ए सेरोटोनिन अपटेक इनिबिटर, इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लुकोट्राइन मॉडिफायर, कैल्शियम सेंसिटाइजर। तो क्या होता है बोसेंटैन? तो ये बोसेंटैन होता है इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज बोसेंटैन। नेक्स्ट क्वेश्चन: क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ये एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर, तो ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, देन फ्लेकेनाइड, मैक्सिलेटिन। ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देन बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं एटनेलॉल, सोटेलॉल, इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ये सभी होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं डोफेटिलाइड, देन आइबुटिलाइड, एमियोडायरोन, ब्रेटिलियम। ये सभी होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड वेरापेमिल, डिल्टियाजैम, देन एम्लोडिपिन, निफिडिपिन ये सभी होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: कफ इज एन एडवर्स रिएक्शन विथ इंटेक ऑफ इनालाप्रिल, प्राजोसिन, निफेडिपिन, थायाजाइड। कफ इज एन एडवर्स रिएक्शन विथ इंटेक ऑफ, तो इनमें से किसका साइड इफेक्ट होता है एडवर्स रिएक्शन होता है कफ। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट होता है। तो ACE इनिबिटर्स कॉज कराते हैं ड्राई कफ एंड ACE इनिबिटर्स में आता है इनालाप्रिल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कफ इज एन एडवर्स रिएक्शन विद द इंटेक ऑफ इनालाप्रिल। ACE इनिबिटर्स कॉज कराते हैं ड्राई कफ, then acute renal failure, then hypotension, hyperkalemia, then teratogenicity, then dysgeusia। ये सभी होते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिजिटलिस एक्ट्स इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन बाय इंक्रीजिंग AV नोड रिफ्रैक्टरीनेस, डिक्रीजिंग आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इनिबिटिंग सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, इनिबिटिंग सोडियम हाइड्रोजन ATPase पंप। डिजिटलिस एक्ट्स इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन बाय, तो डिजिटलिस एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग AV नोड रिफ्रैक्टरीनेस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स: पोस्चरल हाइपोटेंशन, अर्टिकैरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोकैलेमिया। इनमें से कौन सा होता है साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? तो ARB कॉज कराते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वाल्सार्टन, टेलमिसार्टन। ये होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एमियोडायरोन थेरेपी?
pulmonary fibrosis, hypothyroidism, hyperthyroidism, systemic lupus erythematosus. एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी। तो क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी कॉज कराती है हाइपरथायरॉयडिज्म, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सिस्टेमिक लूपस एरिथोमेटोसस इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेनिन इनिबिटर? लोसार्टन, बेनाजेप्रिल, रेमिकायरेन, इमिड्रापिल। इनमें से कौन सा है रेनिन इनिबिटर? तो ये कायरेन वाले ड्रग्स होते हैं रेनिन इनिबिटर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेमिकायरेन इज रेनिन इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी हाफ ऑफ डिगॉक्सिन इज, कितना होता है डिगॉक्सिन का हाफ लाइफ? 24 आवर्स, 40 आवर्स, 48 आवर्स, 60 आवर्स। टी हाफ ऑफ डिगॉक्सिन, तो डिगॉक्सिन का टी हाफ होता है, हाफ लाइफ होता है 40 आवर्स, एंड डिजिटॉक्सिन का टी हाफ होता है, हाफ लाइफ होता है 7 डेज। ठीक है, डिगॉक्सिन का टी हाफ होता है 40 आवर्स एंड डिजिटॉक्सिन का होता है 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज, इनिबिट्स सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इनिबिट्स सोडियम हाइड्रोजन एटीपीएस पंप, एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, इनिबिट्स कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस? तो डिजिटैलिस इनिबिट्स कराता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। inhibits sodium potassium ATPase pump. Next question, nesitiride is brain natriuretic peptide analog, endothelin receptor antagonist, GP second B third A antagonist, TNF alpha antagonist. क्या होता है नेसिटिराइड? तो नेसिटिराइड होता है ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एनालॉग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोफेटिलाइड इज विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग? क्लास 1, 2, 3 और 4। तो एंटी एरिथमिक ड्रग के कौन से क्लास में आता है डोफेटिलाइड? तो हमने देखा था डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, एमियोडायरॉन, देन ब्रेटिलियम, ये सभी होते हैं क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग। ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 3 होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स एंड क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच इज ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, लोसार्टन, मिलरिनॉन, कैंडेसार्टन, फॉसिनोप्रिल। इनमें से कौन सा है ACE इनिबिटर्स? तो प्रिल वाले सभी ड्रग्स आते हैं ACE इनिबिटर्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, ये सभी होते हैं ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। एंड इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ। ठीक है, लोसार्टन आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। लोसार्टन, कैंडेसार्टन, ये होते हैं ARB इनिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनिडिन इज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर। क्विनिडिन इज ए, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, फ्लेकेनाइड, मैक्सिलेटिन, ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एक क्विनिडिन आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लास 1A में। ठीक है, क्लास 1A में आते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड। क्लास 1B में आते हैं लिडोकेन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड। 1C में आता है फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, ये होते हैं क्लास 1C में। फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइजिन, ये आते हैं क्लास 1C में। देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं इस्मोलॉल, सोटेलॉल, एटनेलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है डिल्टियाजेम, वेरेपेमिल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटैलिस डज नॉट अफेक्ट विच पैरामीटर ऑफ हार्ट? हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, coronary blood flow, cardiac output. डिजिटैलिस डज नॉट अफेक्ट विच पैरामीटर ऑफ हार्ट? तो ये डिजिटैलिस हार्ट रेट को डिक्रीज कराता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराता है, देन कार्डियक आउटपुट को भी ये इंक्रीज कराता है। डिजिटैलिस डज नॉट अफेक्ट coronary blood flow. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नोकेन इज यूज्ड एज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर, PSVT, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो क्या होता है लिग्नोकेन? तो ये लिग्नोकेन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1B में आता है लिग्नोकेन, एंड इसे यूज करते हैं इन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये PSVT होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट रेनल इम्पेयरमेंट,
hyperkalemia, hypercalcemia, hypomagnesemia. डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को इंक्रीज नहीं कराता? तो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड बाय रेनल इम्पेयरमेंट, हाइपरकैल्सेमिया एंड हाइपोमैग्नेसेमिया ऑल्सो। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज टॉर्सेट डी पॉइंट्स? क्विनिडिन, लिग्नोकेन, इस्मोलॉल, फ्लेकेनाइड। इनमें से कौन कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट? तो ये कॉज कराता है क्विनिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन कॉजेज टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ये क्विनिडिन आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में, क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। लिग्नोकेन आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लास 1B में। ये इस्मोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर एंड फ्लेकेनाइड आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के 1C क्लास में। एंड क्विनिडिन कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। एंड ये टॉर्सेट डी पॉइंट्स होता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल, ठीक है। एंड ये कॉज कराता है क्विनिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट ऑफ इनालाप्रिल एज कंपेयर टू कैप्टोप्रिल? शॉर्टर एक्शन, मोर पोटेंट, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, मोर एडवर्स रिएक्शंस। विच इज करेक्ट ऑफ इनालाप्रिल एज कंपेयर टू कैप्टोप्रिल? तो एज कंपेयर टू कैप्टोप्रिल इनालाप्रिल होता है मोर पोटेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनालाप्रिल इज मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज? एडिनोसाइन, डिजिटैलिस, प्रोकेनामाइड, मैक्सिलेटिन। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो PSVT में पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडिनोसाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज? इंक्रीज इन हार्ट रेट विथ इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीज इन हार्ट रेट विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट विथ इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट विथ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। तो ये डिजिटैलिस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डिक्रीज इन हार्ट रेट विथ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिजिटैलिस डिक्रीज करता है हार्ट रेट को विथ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिलेटिन इज एन ओरल एक्टिव कंजेनर ऑफ? डोपामाइन, लिग्नोकेन, डोबुटामाइन, लिवोडोपा। मैक्सिलेटिन इज एन ओरल एक्टिव कंजेनर ऑफ? तो इनमें से किसका ओरल एक्टिव कंजेनर होता है मैक्सिलेटिन? तो ये हो जाएगा लिग्नोकेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्सिलेटिन इज एन ओरल एक्टिव कंजेनर ऑफ लिग्नोकेन। एंड ये मैक्सिलेटिन, लिग्नोकेन ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के 1B क्लास में आते हैं मैक्सिलेटिन, लिग्नोकेन एंड टोकेनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनिडिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर, डिजिटॉक्सिसिटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्विनिडिन? तो एक क्विनिडिन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर के क्लास 1A में आता है क्विनिडिन एंड ये डिगॉक्सिन की रेनल क्लियरेंस को रिड्यूस कराता है, जिससे डिगॉक्सिन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है इंक्रीज, कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिजिटॉक्सिसिटी। क्विनिडिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डिजिटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टर टेस्ट सेंसेशन इज कॉज्ड बाय? पीफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कैप्टोप्रिल। कौन कॉज कराता है अल्टर टेस्ट सेंसेशन? तो ये अल्टरेशन इन टेस्ट सेंसेशन होता है डिस्ग्वेशिया एंड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ACE इनिबिटर्स कॉज कराते हैं डिस्ग्वेशिया, अल्टरेशन इन टेस्ट सेंसेशन। तो ऑप्शंस में ACE इनिबिटर कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्टोप्रिल कॉज कराता है अल्टर टेस्ट सेंसेशन। ACE इनिबिटर्स के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ड्राई कफ, टेराटोजेनिसिटी, हाइपोटेंशन, एक्यूट रेनल फेलियर, देन डिस्ग्वेशिया, ठीक है। एंड ACE इनिबिटर्स में आते हैं रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग वेन्स, कैपिलरीज, कोरोनरी साइनस, अर्टा। नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग, तो ये डायलेट करते हैं वेन्स को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रेट्स इन क्लासिकल अंजाइना एक्ट बाय डायलेटिंग वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरापेमिल एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग, ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरापेमिल? तो ये वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन ये सभी होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेरापेमिल एक्ट बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट केसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन इज एमियोडायरॉन, क्विनिडिन, प्रोप्रानोलोल, डिकॉक्सिन। द ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट केसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन, तो ये होता है एमियोडायरॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एमियोडायरॉन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट केसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ये एमियोडायरॉन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। क्विनिडिन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। प्रोप्रानोलोल आता है बीटा ब्लॉकर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ DHPS कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इज। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रोपिरिडिन क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मसल क्रैम्प्स। तो ये डाइहाइड्रोपिरिडिन में आते हैं एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निपेडिपिन, निकार्डिपिन। ये डिपिन वाले सभी ड्रग्स होते हैं डिहाइड्रोपिरिडिन, एंड इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कॉज कराते हैं हेडेक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक ड्यू टू एक्सेसिव वैसोडाइलेशन। ठीक है, एंड ये एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन ये होते हैं 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ACE इनिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पेनिसिलिन। इनमें से क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होते हैं डायूरेटिक्स, देन ACE इनिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये सभी होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, एंड इनमें आते हैं रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल। ये सभी होते हैं ACE इनिबिटर्स, एंड ये होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। डायूरेटिक्स, ACE इनिबिटर्स एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ये होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट यूज्ड इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया। फिनिटोइन, लिग्नोकेन, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड। बेस्ट यूज्ड इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया, तो ये होता है लिग्नोकेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया। ये फिनिटोइन का भी यूज किया जाता है डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया में, बट ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट ड्रग होता है लिग्नोकेन। सेकंड लाइन ड्रग होता है फिनिटोइन, एंड ये फिनिटोइन, लिग्नोकेन ये आते हैं 1B क्लास में। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के 1B क्लास में आते हैं लिग्नोकेन, फिनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापेमिल, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, डिल्टियाजेम। इनमें से कौन सा है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन, एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है निमोडिपिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज निमोडिपिन, एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरांडिल इज। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरांडिल, तो निकोरांडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोरांडिल, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड ये होते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर, एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, अमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nitrate which does not undergo first pass metabolism is isosorbide mononitrate, nitroglycerin, pentaerythritol tetranitrate, isosorbide dinitrate. Nitrate which does not undergo first pass metabolism, तो ये होता है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसकी होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट इज द ओनली वन नाइट्रेट जिसकी होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज इंक्रीज CAMP, इंक्रीज ग्रैन्युलेट साइक्लेज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड, पोटेशियम चैनल ओपनर।
क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड? तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंक्रीज कराता है ग्वानिलेट साइक्लेज को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज इंक्रीज्ड ग्वानिलेट साइक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट इज ए वेनोडाइलेटर, हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, इनमें से कौन सा है वेनोडाइलेटर? तो वेनोडाइलेटर होता है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज फिनॉक्सीबेंजामाइन, मिथाइल डोपा, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन, इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव? तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव होता है मिथाइल डोपा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथाइल डोपा होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन angina pectoris पेशेंट्स, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो किसमें होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड डिगॉक्सिन? तो डिगॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज, एमियोडायरोन, इस्मोलॉल, क्विनिडिन, वेरापेमिल, ड्रग दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। तो इनमें से किसे यूज नहीं करते क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज में? तो ये होता है इस्मोलॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इस्मोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर एंड इस्मोलॉल कैनॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। ये इस्मोलॉल होता है रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग एंड इसे प्रेफर्ड किया जाता है बाय आईवी रूट। ठीक है, बाकी एमियोडायरोन, क्विनिडिन, वेरापेमिल इन सब का यूज करते हैं फॉर क्रोनिक ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नॉन आयोनिक हाईली लिपिड सोल्यूबल, आयोनिक लिपिड सोल्यूबल, आयोनिक लेस लिपिड सोल्यूबल, नॉन आयोनिक लेस लिपिड सोल्यूबल। नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ये होता है नॉन आयोनिक एंड हाईली लिपिड सोल्यूबल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रेट विच डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नॉन आयोनिक हाईली लिपिड सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ, एडिनोसाइन, एमियोडायरोन, इस्मोलॉल, लिडोकेन, कौन से ड्रग की होती है मैक्सिमम हाफ लाइफ? तो ये होती है एमियोडायरोन की। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमियोडायरोन की होती है हाफ लाइफ 3 to 8 वीक्स एंड ये एमियोडायरोन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसकी हाफ लाइफ होती है 3 to 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी एरिथमिक मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन, डिसोपिरामिड, प्रोकेनामाइड, लिग्नोकेन, क्विनिडिन, द एंटी एरिथमिक मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन, तो ये हो जाएगा प्रोकेनामाइड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रोकेनामाइड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटिलेशन एंड प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में। सोडियम चैनल ब्लॉकर के क्लास 1A में आता है प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन, डिसोपिरामिड। ठीक है, प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन, डिसोपिरामिड ये होते क्लास 1A में, ये होते सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहाइपरटेंसिव इज वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन, रिसरपिन, ग्वानिटिडिन, वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, तो ये होता है रिसरपिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसरपिन इज वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, साइनाइड पॉइजनिंग, इसोफेगियल स्पाज्म, रेनल कोलिक, नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर, तो इनमें से किसमें नाइट्रेट्स का यूज नहीं करते? तो नाइट्रेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रेनल कोलिक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, साइनाइड पॉइजनिंग, इसोफेगियल स्पाज्म में यूज करते हैं नाइट्रेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक इज लिग्नोकेन, वेरापेमिल, एमियोडायरोन, एट्रोपिन, द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इज प्रोप्रानोलॉल, वेरापेमिल, नाइट्रोग्लिसरीन, कैप्टोप्रिल, इनमें से कौन कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है वेरापेमिल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज कराता है वेरापेमिल,
कॉन्स्टिपेशन होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट्स आर हेल्पफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग बाय फॉर्मिंग मिथिमोग्लोबिन, कंबाइनिंग डायरेक्टली विथ साइनाइड, प्रिवेंटिंग साइनाइड इनिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑल ऑफ दी अबव। नाइट्रेट्स आर हेल्पफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग बाय, तो नाइट्रेट्स फॉर्म कराते हैं मेथिमोग्लोबिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रेट्स आर हेल्पफुल इन साइनाइड पॉइजनिंग बाय फॉर्मिंग मेथिमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the drug which is a potassium channel opener as well as nitric oxide donor, diazoxide, sodium nitroprusside, minoxidil, nicorandil। पोटेशियम चैनल ओपनर एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, तो ये होता है निकोरैंडिल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोरैंडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, तो ये होता है क्लोनिडिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोनिडिन टेंड्स टू लोअर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज यूज्ड टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया, हाइड्रोलाजिन, प्राजोसिन, मिनॉक्सिडिल, इंडापामाइड। इनमें से किसे यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया, तो एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।